अब चलते हैं ट्रेडमार्क की क्लासेस के ऊपर। क्लासेस क्या हो? ट्रेडमार्क बेसिकली ट्रेडमार्क्स को यूनिवर्सल क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया। यूनिवर्सल मतलब कि अराउंड द ग्लोब, अमेरिका में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है, यूके में भी वही है, सेम क्लासेस हैं। उसमें 1 से 34 तक, 1 to 34 गुड्स आ जाती हैं, फिजिकल गुड्स, और 35 to 45 सर्विसेज आ जाती हैं। टोटल 45 क्लासेस डिवाइड कर दिया गया है मुख्तलिफ क्लासेस में गुड्स के लिहाज से। पेटेंट में भी आपने क्लासेस पढ़ी थी, आईपीसी थी, सीपीसी थी, लेकिन ये डिफरेंट चीज है, उनको आपस में कंफ्यूज नहीं करना। वो और क्लासिफिकेशन है, ये और है। ट्रेडमार्क क्लासिफिकेशन टोटली डिफरेंट है, पेटेंट से ये टोटली डिफरेंट है। गवर्नमेंट, किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस या फीस लेती है वो पर क्लास की बेस पे होते हैं, ठीक है। हर क्लास की फीस अलग से होती है। एक क्लास में करवाएंगे फीस 1 की लेंगे, 2 में करवाएंगे फीस 2 की लेंगे। तो जितनी क्लासेस में हम रजिस्टर करवाएंगे उतनी क्लासेस की फीस हमें पे करनी होगी। ट्रेडमार्क इज ओनली वैलिड फॉर रजिस्टर्ड क्लास, और हमारी जो प्रोटेक्शन हमें एक्सक्लूसिव राइट मिलेगा उस नाम को यूज करने का, वो सिर्फ उसी क्लास में होगा। ये नहीं होगा कि हमारा यूनिवर्सल क्लास हो गई, हमने वो अब वो नाम कोई भी नहीं यूज कर सकता, ऐसे नहीं होगा। दूसरी क्लासों में लोग उस नाम को रजिस्टर करा सकेंगे एज ए ब्रांड नेम, ठीक है जी, और उसको यूज भी कर सकेंगे। यू कैन ऑल्सो सर्च द क्लासेस फ्रॉम द आईपी वेबसाइट। आप जरा हम क्लासेस को सर्च करते हैं, देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्लासेस क्या होती हैं। ये मैंने आपसे एक वेबसाइट शेयर की हुई है, ये ओपन की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सर्च किया, कोई भी आपकी प्रोडक्ट है आप उसको यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये एक प्रोडक्ट है दोस्तों, चलिए ये प्रोडक्ट है हमारी। तो अब हमने इसकी क्लास फाइंड करनी है कि अगर हम इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर करें तो वो कौन सी क्लास में हो। तो ये चीज हमने फाइंड करनी है। उसके लिए मैंने आपको 2 वेबसाइट्स यहाँ पे दी हुई हैं, एक यूरोप की वेबसाइट है और एक गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट है। यहाँ पे मैं स्टार्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ और मैंने एक वर्ड फाइंड करना है, कोई भी वर्ड। वो पूछ रहा है कि आपका ट्रेडमार्क का नेम क्या होना चाहिए, तो मैं नेम रख देता हूँ PEPSI, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद वो कहेगा कि आज ही आपकी ये फीस है, ये यूके में फीस बता रहा है। उसके बाद करता हूँ कंटिन्यू। अब बता रहा है, अब ये पूछ रहा है कि आप अपनी गुड्स के बारे में बताएं क्या है। तो मैं यहाँ पे अपना कीवर्ड अभी जो मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाई वही लिख देता हूँ। अच्छा, अब ये इन्होंने अपने डेटाबेस में सर्च की और मुझे उससे मिलती जुलती बहुत सारी ये टर्म्स और क्लासेस दिखा रहा है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं। वो टोटल कह रहा है 6 क्लासेस उसने फाइंड की हैं और 50 गुड्स या सर्विसेज फाइंड की हैं। अब दिखा रहा है पहली क्लास है 30, उसमें कॉफी, टी, कोका, आर्टिफिशियल कॉफी, राइस, पास्ता, नूडल्स, तो ये खाने की चीजें हैं सारी। तो उसमें देख लें, ये डॉ हो गया, ये केक डॉग, ये तो हमारे काम के, हम तो खाने की चीज नहीं बना रहे, हम तो कटर बना रहे हैं, उसका इक्विपमेंट है। तो हम नीचे चलते हैं। क्लास नंबर 1, केमिकल्स फॉर यूज इन इंडस्ट्री, साइंस, फोटोग्राफी एज वेल एज इन एग्रीकल्चर, तो ये भी हमारे नहीं है, ठीक है। नीचे चलते हैं। गेम्स, टॉयज, प्ले थिंग्स, ये भी नहीं है। मशीन टूल्स, पावर ऑपरेटेड टूल्स, मोटर्स, इंजन्स एक्सेप्ट फॉर लैंड व्हीकल्स, मशीन, कॉपलिंग, ट्रांसमिशन, ये भी नहीं है। ये देखते हैं जी, ऑपरेटर्स एंड इंस्टॉलेशन फॉर लाइटनिंग, हीटिंग, कूलिंग, ये भी नहीं होगा। एडवर्टाइजिंग, बिजनेस फंक्शंस, इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो फिर हम दोबारा सर्च करते हैं। तो यहाँ पे पहले चेंज करके देखता हूँ प्रोडक्ट का। पेस्ट्री पिज्जा कटर, ठीक है, एक तो ये नाम आ रहा है, पेस्ट्री कटर यूज करते हैं जी, पेस्ट्री कटर। अच्छा, क्लास नंबर 21, हाउस होल्ड किचन यूटेंसिल्स, कंटेनर्स, कुकवेयर, टेबलवेयर एक्सेप्ट फॉर्क्स, नाइव्स, स्पून्स, कॉम्स एंड स्पॉन्जेस, ठीक है जी। ये आ गया पेस्ट्री कटर, पेस्ट्री बैग, पेस्ट्री ब्रशेस। तो ये हमारी रेलिवेंट क्लास है, सही है। अब ये देखें, ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं लेकिन ये अंडर क्लास 21 आ रही हैं। तो ये साइड पे मुझे फीस भी दिखा रहा है, तो बेशक मैं ये सब सेलेक्ट कर लूं या सिर्फ एक कर लूं, फीस वही रह रही है, ठीक है। तो ये पर क्लास फीस होती है, तो इसको सिलेक्ट करके हम इस तरह से आगे चल सकते हैं। तो ये हमने क्लास फाइंड की। अब मैं आपको यही चीज जरा दूसरी वेबसाइट से दिखाता हूँ। अच्छा, ये वेबसाइट है जी, यहाँ पे मैंने सर्च किया पेस्ट्री कटर और इसके पास तमाम कंट्री के ऑफिस की लिस्ट है, ठीक है। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाइपो से हो रहा है, IPA है, अच्छे खासे कंट्रीज हैं इसके पास। खैर, मैंने आपको बताया कि इसकी क्लासिफिकेशन जो होती है इंटरनेशनल होती है। तो इसमें एग्जैक्टली मुझे निकाल के दिखा दिया कि ये 21 में आ रहे हैं। वहां भी हमने देखा था क्लास 21 थी और ये 21 क्लास है, टेबलवेयर, कुकवेयर एंड कंटेनर्स, ठीक है। तो हमने इस तरह से इसकी क्लास फाइंड करनी है। उसके बाद आपने देखना है आपके जो मेन कंपेटिटर्स हैं उनकी ट्रेडमार्क की क्लास क्या है, इनके हाईएस्ट रिव्यूज हों, उनकी ट्रेडमार्क की क्लास क्या है, वो हमने सर्च कर। तो मैं ये Amazon UK पे ही हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसे कंपेटिटर देखने हैं
जो सेम चीज बेच रहे हो, जो मैं बेचना चाह रहा हूँ इस तरह की प्रोडक्ट, और रिव्यूज हाईएस्ट हो, ठीक है, जितने ज्यादा हो जाएं तो उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये देखें 5,000 रिव्यू वाला, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, 1,500 रिव्यू वाला इसको ओपन कर लेता हूँ, इसी तरह से 1,500 रिव्यूज, ये तो हो गया। चलें ये 300 वाले को भी कर लेते हैं। 3 मैंने ओपन कर लिए। अब मैंने यहाँ पे जाना है और यहाँ पे सोल्ड बाय पे क्लिक कर देना है, कौन बेच रहा है। यहाँ पे अब कंपनी का नेम आ रहा है, ये इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं। दूसरा, आप बैक चले जाएं, यहाँ पे देखें ब्रांड नेम, इससे सर्च कर लें, ठीक है। तो मैं अभी जरा ब्रांड नेम से आपको सर्च करके दिखाता हूँ। कंपनी के नाम से भी कर सकते हैं, ब्रांड नेम से भी कर सकते हैं। ये मैंने ओपन की वेबसाइट ये, और बाय वर्ड मैंने सर्च करना है। ट्रेडमार्क का वर्ड क्या, तो मुझे बता दें, एनी ऑफ द वर्ड्स। हमने क्लास 21 फाइंड की थी, राइट। अब ये देखें, ये वही आपका ट्रेडमार्क निकल आया है, एग्जैक्ट सेम। और ये टेक्स्ट मार्क है, लुटर के नाम से 2019 में रजिस्टर हुआ है। क्लासेस इसकी हैं 8, 9 और 21, तो ये उसमें 21 आ रही है। अब जरा इसकी हम डिटेल्स को चेक करते हैं। ट्रेडमार्क नंबर पे क्लिक करेंगे आप। अब ये 21 क्लास पे क्लिक करेंगे, क्या क्या इसमें आ रहा है। तो इसमें देखें आप, आपके काम की प्रोडक्ट है इसमें जो आपने की हुई थी, पेस्ट्री कटर या है, ये वही, ठीक है ना। ये देखें चाइनीज ही है, वहां भी हमने देखा था चाइनीज है। तो Ctrl+C/U/T/R कटर, बिस्किट कटर, तो आ तो वही रहा है, लेकिन एग्जैक्टली वो नहीं आ रही। ये क्लास में रजिस्टर हो जाए तो वो उस पूरी क्लास को हम सब की सब उसकी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसने ये सब नहीं की हुई, लेकिन जो प्रोटेक्शन होती है वो क्लास वाइज होती है। अच्छा, अब हम दूसरा कंपैरेटर को, इसको जरा देख लेते हैं। इसका नाम है विलकॉन, तो मैं इसको सर्च करता हूँ, बैक एनी वर्ड्स मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तीसरा भी देख लेते हैं जरा, ये आ गया विलकॉन, और किस क्लास, ये है जी, ठीक है जी, 21 क्लास में इसने रजिस्टर किया हुआ है। इसको देखते हैं खोल के। हाउस होल्ड किचन यूटेंसिल कंटेनर कुकवेयर कॉम्स स्पॉन्ज ब्रशेज एक्सेप्ट पेंट ब्रशेज आर्टिकल्स क्लीनिंग वर्क, ठीक है जी। ये क्लास वही है उसमें, लेकिन एग्जैक्टली उसी प्रोडक्ट का नाम नहीं लिखा हुआ है। तीसरे कंपेटिटर को जरा सर्च करके देख लेते हैं। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि बाद आपको ना मिले कंपेटिटर जिसके बाद इतने रिव्यूज हैं, तो आप यूएस मार्केट से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लासेस होती हैं ये सेम होती हैं। दो की अगर आपको कंफर्मेशन मिल जाती है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं मिलती तो फिर आप उधर जा सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा तीसरा कंपेटिटर था, LTD ये वाला, और ये भी क्लास 21 में है। तो अब हमने 3 कंपेटिटर्स देख लिए, सभी ने क्लास 21 में रजिस्टर किया हुआ। तो हम ये कंक्लूड करेंगे, हमने यहां से भी देखा, इधर आ रहा है क्लास 21 में, हमने इधर से भी सर्च से भी देखा था, यहां से देखें ये एग्जैक्टली आया हुआ है। स्क्रैपर्स फॉर हाउस होल्ड पर्पजेज, पेस्ट्री बैग्स, कन्फेक्शनर्स, डेकोरेटिंग बैग्स, पेस्ट्री बैग्स, तो ये सेम क्लास आई है। तो हमने इसकी क्लास